नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं वन्दित्तु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावुडमिणमो सुध केवली फणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा 75वीं गाथा की टीका पर चल रही थी, जिसमें आचार्य देव ने ये कहा कि जो परिणाम जिस जिस द्रव्य और जिस परिणाम के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध है, उन्हीं के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता है। यहाँ पर ये सिद्ध कर रहे हैं कि जो मोह राग द्वेष परिणाम है, वो जीव के साथ उनका व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय जनित परिणाम है और पुद्गल के लक्ष्य से होने वाले परिणाम हैं, इसलिए पुद्गल के परिणाम हैं। और ज्ञान है वो आत्मा के साथ व्याप्य व्यापक भाव होने से आत्मा तो ज्ञान का ही करता है। ये बात अपनी चर्चा चल रही थी। इसी बात को स्वामी जी के शब्दों में इस प्रकार से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसके ऊपर अपन चर्चा आज करेंगे। अपन रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले इसकी शिरोमणि जी पढ़ना शुरू करिए। पढ़ेंगे आप? पेज नंबर है 58। शिरोमणि जी शायद आवाज नहीं पहुंच रही मेरी। हाँ, शशि जी आप पढ़िए। जी कौन सा पेज है भैया जी? पेज नंबर है 58, 58। जी उद्गल परिणाम से पढ़ना है। इसी बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना है। जी भाई, इसी बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। राग का परिणाम जीव का कर्म नहीं है। जीव में जो राग का परिणाम होता है, उस समय राग को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के परिणाम का कर्ता जीव है, और राग को जानने वाला वह ज्ञान जीव का कर्म है। राग संबंधी ज्ञान राग को जानने वाली आत्मा की ज्ञान पर्याय आत्मा का स्व पर प्रकाशक स्वभाव होने से आत्मा का कर्म है, तथा राग को जानने वाली ज्ञान पर्याय का आत्मा करता है। जिस पर द्रव्य या प्रभाव का ज्ञान होता है, वह परद्रव्य या प्रभाव आत्मा का कर्म नहीं हो सकता, बल्कि उस पर द्रव्य का प्रभाव का ज्ञान आत्मा का कर्म कार्य होता है, और आत्मा उस ज्ञान का कर्ता होता है। भगवान आत्मा स्व पर प्रकाशित ज्ञान शक्ति का पिंड है। वह स्वयं कर्ता होकर स्व पर को प्रकाशित करता है। पर को प्रकाशित करने में भी आत्मा को पर की अपेक्षा नहीं है। राग का परिणाम या व्यवहार का परिणाम हुआ, इस कारण राग का व्यवहार का ज्ञान हुआ। ऐसी अपेक्षा या पराधीनता ज्ञान के परिणाम को नहीं है। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि अपनी स्व पर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है, और यह जानना उसका कर्म है, एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। मूलतः प्रश्न तो यह था कि आत्मा ज्ञानी हो गया, यह कैसे पहचाना जाए। इसके उत्तर में गाथा में कहा गया था कि कर्म और नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है,
मात्र जानता है वह आत्मा ज्ञानी है। प्रश्न। बस ये गुरुदेव जी। श्री ने भी इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है कि राग का करता है या राग के ज्ञान का करता है। कोई जीव क्रोध भाव आया उसको, तो क्रोध भाव आया, ये किसने जाना? तो ये जीव ने अपने ज्ञान से जाना। तो ज्ञान जो जानने का परिणाम है, या राग जो ज्ञान में झलका, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम ज्ञान में झलके, तो वो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय उस ज्ञेय का कर्ता नहीं है। कर्ता तो अपने ज्ञान का ही है। अब ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक पने का, तो अनेक प्रकार के ज्ञेय झलकते हैं, विकार भाव भी झलकते हैं और अन्य द्रव्य भी झलकते हैं। जैसे स्पर्श रस गंध वर्णमान पुद्गल द्रव्य भी झलकता है, और उस पुद्गल द्रव्य में जो इष्ट अनिष्ट बुद्धि रूप परिणाम है, वो परिणाम भी झलकते हैं। लेकिन जीव क्या वो राग द्वेष परिणाम का करता है, क्या परद्रव्य का करता है? तो कहते हैं कि नहीं, रागादि भावों का ज्ञाता है, उस ज्ञान परिणाम का करता है। जो राग परिणाम का कर्ता बनता है, उसका बोझा अपने माथे लेता है, वो अज्ञानी है। और होते हुए राग परिणाम का जो ज्ञाता मात्र रहता है, साक्षी भाव से उसको जानता देखता है, वो ज्ञानी कहलाता है। क्योंकि राग मेरा स्वरूप है, राग मुझ में उत्पन्न होना अनिवार्य है, इसके बिना मेरा स्वरूप नहीं है। इसी का नाम तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है। और कर्ता कर्म अधिकार में जो आत्मा और आश्रवों के भेद को पहचानता है, तो उस भेद को करने वाला कौन है? ज्ञान है। अपने जो विज्ञान घन स्वभाव आत्मा है और क्रोध आदि जो आश्रव भाव हैं, इन क्रोधादि आश्रव भावों का ज्ञाता तो स्वयं को मानता है, जानता है और दृष्टि में स्वीकार करता है। लेकिन रागादि परिणाम वो आत्मा का स्वभाव न होने से, स्वभावभूत क्रिया न होने से, आत्मा के व्याप्य न होने से, वो उन परिणामों का अकर्ता रहता है। इसी बात से इसकी पहचान हो जाती है कि जो ज्ञाता भाव रूप परिणमित है, वो सर्व प्रकार के दुखों के पार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित जीव है। यही उसकी पहचान है, इसीलिए वो ज्ञानी है। तो यहाँ पर जो सिद्ध किया है परद्रव्य या परभाव, परद्रव्य तो हमें स्पष्ट समझ में आ गया, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनका कर्ता आत्मा नहीं है। लेकिन पेच की बात यह है, जो सबसे ज्यादा हमको अनोखी बात लगती है, कि राग द्वेष तो जीव में ही होते हैं ना। ये बात तो सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार में भी आचार्य ने सिद्ध की है, वहां पर द्रव्य का कर्तापना घटित किया है। कर्ता कर्म अधिकार में विकारी भावों का कर्ता आत्मा है, ये सिद्ध किया है। और सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार में परद्रव्य का कर्ता है। इस बात पे आचार्य ने बहुत बल दिया है। तो हमको ये रागादि भाव तो आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं, इनका अकर्ता कैसे हो सकता है? तो जिसकी दृष्टि में अपना ज्ञान स्वभाव स्पष्ट हुआ है, वो अपने त्रैकालिक स्वभाव को देखता है। रागादि भाव त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, और आत्मा के लक्ष्य से भी उत्पन्न नहीं होते हैं, परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं। जो परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हो वो परभाव है। देखो, भाव, रागादि भाव, ये स्वभाव अपने भाव हैं या पर भाव हैं। स्व के लक्ष्य से उत्पन्न हो तो स्वभाव, और परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हो तो परभाव। तो जो परभाव हैं उनका भी ज्ञानी ज्ञाता रहता है, उनको अपने स्वरूप में शामिल करके नहीं देखता है। और जिसको ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई है, तो समझ लेना चाहिए कि ये ज्ञानी है, ज्ञानी का लक्षण है। किसी को क्रोध आया, मान आया, लोभ आए, परिणाम तो इसी में कि मेरे को ये परिणाम आ गया, मैं अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया, तो वास्तव में ये तो परभाव है ना। तो परभाव का ज्ञाता मात्र रहता है। यदि पूर्वकृत रागादि परिणामों का स्मरण किया जाए, तो जीव उनके स्मरण से संक्लेशित होगा, कर्म का बंध करेगा, दुख पाएगा। इसलिए पर भावों से भिन्न अपने आत्मा का निर्णय करके अपने ज्ञान भाव का ही कर्ता होकर के परिणमित हो, तो वहाँ पे किसी प्रकार का संकट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। इसलिए पर को पर जाने, पर भाव, पर द्रव्य के लक्ष्य होने वाले भावों को पर भाव जाने, और स्वयं को ज्ञाता दृष्टा जाने। ये ही उसके
वीतराग भाव रूप होकर के, निराकुल होकर के परिणमन करने की विधि है। और जो इस प्रकार से परिणमन कर रहा है, कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को ना करे बस मात्र जाने, ये विधि है पहचानने की। ये कसौटी आचार्य देव ने यहाँ दी है कि जीव ज्ञानी हो गया है, उसको कैसे पहचाना जाए। हमको बड़ा अचंभा लगता है कि भाई ये तो क्या विधि हुई, ये तो कोई भी कर लेगा, ऐसा मानने से कोई ज्ञानी हो जाता है क्या? ये मन की जो आशंकाएं हैं ना इस सिद्धांत के प्रति, ये आशंकाएं ही सबसे बड़ी बाधा हैं। तो वस्तु का स्वभाव स्वीकार नहीं किया, ज्ञाता दृष्टा तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टापना स्वीकार नहीं किया है, उसको स्वीकार करने में भी इसको बहुत जोर आता है, क्योंकि अनादिकाल से पर द्रव्य के कर्तापने में ही इसने सब मान रखा है, सर्वस्व मान रखा है। इस जगत के बहुतायत जीव ऐसे हैं कि कुछ करें तो उनको संतुष्टि होती है, ज्ञाता भाव में संतुष्टि नहीं होती। अपने घर के बगल में मंदिर है, जाते हैं, दर्शन करते हैं, ठीक है, उसमें भी एक संतुष्टि है, मंदिर जाते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, लेकिन उसकी जगह हम शिखर जी गए, 15 दिन की यात्रा निकाली तो कुछ विशेष किया, ये कर्ता बुद्धि तो है। ऐसे जो ज्ञानी जीव हैं उनको किसी कार्य में, किसी परिणमन में विशेष हुआ, किसी परिणमन में कम हुआ, ऐसा उनको ये इस प्रकार की धारा उनके नहीं बहती है। वो तो ज्ञाता भाव रूप, समरस रूप, वीतराग रूप, ज्ञाता दृष्टा रूप, कम से कम श्रद्धा की अपेक्षा से उनका वही रहता है। और चारित्र की अपेक्षा से जितना जितना अंशों में संयम अंश जागृत हुआ है, जितने जितने अंशों में कसायों का अभाव हुआ है, उतने अंशों में वो ज्ञानी होते जाते हैं। जैसे हमने इसके पहले जो 74वीं गाथा उसमें चर्चा की थी कि जितना जितना विज्ञान गण स्वभाव होता जाता है, उतना उतना आश्रमों से निवृत्त होता जाता है। ये इस प्रकार की चर्चा है। आगे ये जो है ना कि क्या जान लेने से ही काम हो जाता है, उसकी चर्चा अगले प्रश्न उत्तर में है, वो अपन करते हैं। कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूं किरण जैन? हाँ जी, चलिए किरण जी। सर मैं पढ़ूं किरण जैन? हाँ हाँ आवाज आ बिल्कुल, रही पढ़िए मेरी? पढ़िए, हाँ एकदम स्पष्ट आवाज आ रही है आपकी। प्रश्न, क्या मात्र इतना जान लेने से ही आत्मा के अनुभव बिना ही जीव ज्ञानी हो जाता है? उत्तर, आत्मा अनुभव के बिना तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि आचार्य जयसेन इस गाथा की टीका लिखते हुए आचार्य अमृत चंद्र जैसा विस्तार न देते हुए भी वह उल्लेख अवश्य करते हैं कि जिस प्रकार घट का उपादान करता मिट्टी है, उसी प्रकार कर्म और नो कर्म के परिणाम का उपादान करता उद्गल द्रव्य है। आत्मा उनका उपादान करता नहीं है। इस प्रकार जो जानता है वह निश्चय शुद्ध आत्मा का परम समाधि के बल से अनुभव करता हुआ ज्ञानी होता है। इस कथन में इस बात को एकदम उजागर कर दिया गया है कि यह आत्मा शुद्धात्मा का अनुभव करता हुआ ही ज्ञानी होता है। इससे स्पष्ट ही है कि आत्मानुभव के बिना जीव ज्ञानी नहीं होता। इस गाथा के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में एक गाथा आती है जो आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति में नहीं है। उसमें भी ज्ञानी को ही परिभाषित किया गया है। वह गाथा मूलतः इस प्रकार है। कत्ता आदावनि दो णाया कत्ता केन सो उवाएण धम्मादि परिणामे जो जानति सो हवदी रानी। इस गाथा का अर्थ आचार्य जयसेन स्वयं इस प्रकार करते हैं। यह आत्मा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है। यह सब नए विभाग से है, क्योंकि निश्चय नय से अकर्ता है और व्यवहार नय से करता है। इस प्रकार ख्याति, लाभ, पूजादि समस्त रागादि विकल्पमय औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इसमें भी यही कहा है कि समस्त रागादि भावों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी है। इससे भी यह स्पष्ट होता है
कि आत्मानुभव के बिना जीव ज्ञानी नहीं होता। इस गाथा में नए विभाग से आत्मा को जिस प्रकार कर्ता अकर्ता कहा गया है, उसकी विस्तृत चर्चा आगे इसी अधिकार में यथा स्थान विस्तार से होने वाली है। अतः यहाँ कुछ भी कहना अविष्ट नहीं है। हाँ बस 75वीं गाथा। हाँ, आगे कुछ कलश आएंगे जिनमें नए विवक्षा से भी बात की जाएगी। एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वा चित पक्षपात यस्तत्ववेदी च्युत पक्षपाता तस्यास्ति नित्यम खलु चिच्चिदेव। ऐसे 21 कलशों के द्वारा आचार्य अमृतचंद्र देव ने चर्चा की इस बात की कि यहाँ हम दृष्टि के विषय भगवान आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लक्ष्य से जीव को क्रोधादि परिणाम उत्पन्न नहीं होते हैं, जिसका लक्ष्य होने पर आश्रवादिक नहीं होते हैं, बंधादिक नहीं होते हैं। तो रागादि भाव का लक्ष्य करने से भी आत्मा वीतराग रूप परिणमित नहीं होता है, इसलिए रागादि भाव का भी अकर्ता कहा। ऐसे लोक दृष्टि जिसको हम कहते हैं, हालांकि अशुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव का कर्ता आत्मा है, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखा जाए, परम शुद्ध निश्चय नय के चश्मे से देखा जाए, अथवा इसको हम ऐसे कहें आत्मा का जो निखालिस स्वरूप है, जैसा स्वरूप है उस स्वरूप मात्र को देखा जाए, त्रैकालिक स्वरूप मात्र को देखा जाए, तो उसमें राग की गंध नहीं है, क्रोधादि परिणामों की गंध नहीं है। तो जो गंध आत्मा में नहीं है, उस गंध से रहित, उन विकारों से रहित आत्मा को देखने पर ही वीतराग भाव जागृत होता है। और वो वीतराग भाव जागृत उस अनुभूति सहित होता है। जैसे किसी व्यक्ति को मिश्री की खूब प्रशंसा की जाए उसके सामने कि मिश्री बहुत मीठी होती है, मुंह में रखते ही साथ बहुत आनंद आता है, सुनकर के उसको अच्छा बहुत लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई बहुत विशेष चीज़ है। जो भी मेरे मित्र हैं, गुरु हैं, वो जो मुझे मिश्री का स्वरूप बता रहे हैं बहुत बढ़िया है, बहुत आनंददायी, उसको सुनने में बहुत आनंद आता है। लेकिन वो मिश्री जब तक मुंह में रख करके ना उस आनंद की प्रामाणिकता को करे, अनुभूति सहित ना जाने, तब तक वो मिश्री के स्वाद को जानता ही नहीं। अपन क्या जानता है ना, उससे पूछो मिश्री कैसे होती है, कि मेरे गुरु जी ने बतलाया बहुत मीठी होती है, एकदम धवल क्रिस्टल जैसी है, बिल्कुल स्फटिक मणि जैसी स्वच्छ, और उसका कितना भी बखान करे, लेकिन उसके वचन की प्रामाणिकता तब तक नहीं जब तक उसने स्वयं मिश्री को चखाना हो। तो यहाँ वही बात है कि अनुभूति पूर्वक ही आत्मा के ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की स्वीकृति का नाम ज्ञानीपना है। अनुभूति उसमें गर्भित है, अनुभूति के बगैर की बात यहाँ नहीं है। इसी बात को आचार्य जयसेन ने जो टीका दी है और एक अतिरिक्त गाथा का उल्लेख किया है 75वीं गाथा के बाद, उसका भी वहाँ उल्लेख किया कि कर्ता वही है जो उपादान, जिस परिणाम का जो उपादान करता है वही करता है, और धर्मादि द्रव्य हैं उनका अकर्ता है। जैसा कि एक आया था, कत्ता आदा भणे दो णाय कत्ता केण सो उवायेण धम्मादि परिणामे जो जानदी सो अवधि रानी। आत्मा कर्ता कहा गया है, ण कत्ता केण सो उवायेण, और न कर्ता भी कहा गया, कर्ता भी कहा गया है, दोनों ही बातें हैं। न कत्ता, कत्ता और न कर्ता, कर्ता और अकर्ता कहा गया है। आत्मा विकारी भावों का कर्ता भी कहा गया है। अरे विकारी भावों का क्या, घटपटादि का भी कर्ता कहा गया है। कुम्हार को घड़े का कर्ता कहा गया है, लेकिन किस अपेक्षा से, असद्भुत व्यवहार नहीं से। दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन किया जाए तो असद्भुत व्यवहार नहीं से करता है, और वास्तव में देखा जाए, निश्चय से देखा जाए तो अकर्ता है। तो नए दृष्टि की अपेक्षा से किसी को कर्ता कर्ता का कथन विधान होता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है? तो वस्तु का स्वरूप तो यही है कि आत्मा तो पर द्रव्य का और पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले समस्त प्रभावों का अकर्ता ही है। ऐसा अकर्तापना स्वीकार करने पर, ऐसी अनुभूति होने पर आनंद, रोमांच, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप रत्नत्रय की उपलब्धि होती है। वो बात आचार्य जयसेन ने यहाँ पर स्पष्ट की है। ये बात आगे, जैसा मैंने कहा ना, कलशों के माध्यम से भी आने वाली है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने आगे जो 49 नंबर का कलश है उसकी चर्चा अपन करेंगे। हाँ, तो अभी आगे पढ़ते हैं इस विषय को। कौन पढ़ेगा?
पढ़िए लता जी, नाराधना दीदी पढ़ना पढ़िए। पढ़ रहे 75वीं गाथा टीका में आचार्य अमृतचंद ने इस बात को विस्तार से स्पष्ट किया है कि कर्ता कर्म भाव वहां ही बनता है जहां व्यापक भाव बनता है। स्पर्शादि और रागादि रूप पौद्गलिक भावों का व्यापक संबंध उद्गल से ही होने से उनका कर्ता उद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, यह बात अवश्य है कि स्पर्श आदि और राग आदि भावों के ज्ञान के साथ आत्मा का व्यापक भाव बन जाता है। अतः आत्मा उनके ज्ञान का कर्ता अवश्य, पर वह ज्ञान वास्तव में तो आत्मा का ही है, क्योंकि वह आत्मा का परिणमन है। उद्गल से उसका कोई संबंध नहीं है। उद्गल को तो उसने मात्र जाना ही है, उसमें कुछ किया नहीं। इसी भाव को आगामी कलश में भी स्पष्ट किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। ये 49वें नंबर का कलश है। इसमें बहुत ज्यादा कोई विस्तार नहीं है, सामान्य सा कथन आचार्य देव ने उपसंहार के रूप में किया। ये मान के चलिए कि जिनमें व्यापकता होती है वो तत्व रूप पदार्थ होते हैं, माने एक ही पदार्थ में कर्ता कर्मपना तभी घटित किया जा सकता है जब उनमें व्यापकता होती है। अपन पहले कलश पढ़ते हैं, फिर एक एक शब्द के ऊपर एक प्रकार से ज्ञान का महिमावाची कलश है ये। मैं पढ़ता हूँ, आप उसको दोहराइए। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेन, नैवा तदात्मन्यपि, नैवा तदात्मन्यपि। व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते, व्यापक भाव संभव मृते, का कर्तृकर्म स्थिति, कर्तृकर्म स्थिति। इत्युद्दाम विवेक घस्मरमहो, इत्युत्ताम विवेक स्मरम् भारेण भिन्दस्तमो, भारेण भिन्दस्तमो। ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः, ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः, कर्तृत्व शून्यः पुमान्, कर्तृत्व शून्यः पुमान्। क्या कहते हैं? व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत। तदात्मनि, तदात्म जो वस्तु तदरूप ही है। जैसे आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा रूप है, तो तदात्मनि व्याप्य व्यापकता भवेत। जो तत्रूप से एक वस्तु है, उसके गुण, द्रव्य गुण और पर्यायों के बीच में ही व्याप्य व्यापकता घटित होती है। जहाँ ज्ञान हो वहाँ आत्मा हो, जहाँ आत्मा हो वहाँ ज्ञान हो। इसको बोलते हैं व्याप्य व्यापकता। वस्तु के एक में एक स्वरूप में जो चीजें घटित हों उनको तद आत्म बोलते हैं। तद शब्द माने वह, आत्मा माने रूप, उसी रूप हो जाना, उसी रूप वस्तु का होना। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण और पुद्गल, इनमें क्या है? तादात्म्य है। माने आप स्पर्श रस गंध वर्ण को अलग कर दो और पुद्गल को अलग कर दो, ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो तादात्म्य ही है, वो एक ही वस्तु है। तदात्मनि भवेत, वस्तु के बीच में तादात्म्य संबंध होने पर ही व्याप्य व्यापकता होती है। इसको अपन सरल भाषा में कहें तो। और क्या है? देखो क्या शब्द है? व्याप्य व्यापकता तद आत्मनि भवेत, नए एव अतदात्मनि अपि, न एवं, ऐसा नहीं होता है। किसके बीच में? न एव अतात्मनि, जो जिन वस्तुओं के बीच में अतात्म्यता, क्या बोलेंगे इसको? तादात्म्य
और अतादात्म्य, अतद्रूप वस्तुओं के बीच में व्याप्य अतादात्म्य। अतद्रूप वस्तु कौन कौन सी हैं? जैसे शरीर और जीव, ये इनमें तादात्म्य नहीं है, क्योंकि देह छूट जाता है, जीव अलग हो जाता है, जीव अलग। तो ये तादात्म्य नहीं, ये अतद वस्तुएं हैं। इसको अपन असद्भुत व्यवहार नहीं का, जिसको हम विषय बोलते हैं। तो व्याप्य व्यापकता तादात्म्य जिनके बीच में, उन्हीं वस्तुओं में होता है। और न एव अतदात्मनि अपि, ये जो शब्द है ना लास्ट वाला, इसको अपन तोड़े, भवेत न एव अतदात्मनि अपि, जिन वस्तुओं के बीच में अतदात्मपना है, उनमें व्याप्य व्यापकता नहीं होती है। ये पहले सेंटेंस का अर्थ है। फिर उसके बाद व्याप्य व्यापक भाव संभव ऋते, ऋते शब्द का जो मृते शब्द दिया है ना, ये शब्द है व्याप्य व्यापक भाव संभवम ऋते। ऋते, ऋते शब्द है, ऋते का मतलब बिना। व्याप्य व्यापक भाव संभव माने व्याप्य व्यापक भाव के अस्तित्व के, ऋते माने बिना का कर्तृकर्म स्थिति। क्या कर्ता कर्म स्थिति बैठ सकती है? क्या कर्ता कर्मपना ऐसे चीजों के बीच में हो सकता है जिनके बीच में व्याप्य व्यापक भाव ही ना हो? व्याप्य व्यापक भाव बिना कर्ता कर्म संस्थिति नहीं हो सकती है। ठीक है। मिट्टी और घड़े के बीच में तादात्म्य संबंध होने से मिट्टी घड़े का उपादान करता है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है। वहां मिट्टी घड़े रूप परिणमित होने से, तादात्म्य होने से उनमें कर्ता कर्मपना संभव है। लेकिन कुम्हार और घड़े के बीच में तादात्म्यपना नहीं है। कुम्हार भिन्न द्रव्य है और घड़ा भिन्न द्रव्य है, उनके बीच में अतादात्म्य होने से क्या कर्ता कर्म स्थिति बैठ सकती है? मतलब ये प्रश्न है ना, हम कहीं पूछे क्या ऐसा हो सकता है, उत्तर क्या है उसका? मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। व्याप्य व्यापक भाव संभवम ऋते का कर्तृकर्म स्थिति, क्या कर्ता कर्म स्थिति हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। इति उद्दाम विवेक, ऐसा उद्दाम विवेक, विवेक उद्दाम विवेक माने, विवेक का मतलब वेद विज्ञान, ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेक। कैसा विवेक है? उद्दाम, उद्दाम माने प्रबल। जैसे कोई योद्धा होता है ना, एकदम उद्दाम, निडर, साहसी, जिसको पराजित नहीं किया जा सके, इतना प्रबल विवेक। ऐसे प्रबल विवेक घस्मर महाभारेण, कि ऐसे प्रबल विवेक ने घस्मरम अहो भारेण, कि ऐसे कर्ता कर्म के विवेक, प्रबल विवेक ने, जिसको अत्यंत माने एकदम किसी बात को एकदम स्पष्टतया सामने बिल्कुल स्पष्ट करके रख दिया उद्दाम विवेक ने। ऐसे कहना चाहिए कि जैसे होता है ना, जैसे अंधेरे में कोई डाउट हो सकता है कि ये चीज जैसे ठूंठ है कि मनुष्य है, ऐसा संशय हो सकता है। लेकिन जहां प्रबल विवेक का प्रकाश अत्यंत स्फूर्ति के साथ, एक घस्मर शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने, मतलब तेज प्रकाश जब होता है उसमें कोई चीज छिपी नहीं रहती है। सूरज के उजाले में छिपा नहीं जा सकता है, हर कोई देख लेगा। तो जहां उद्दाम विवेक प्रकट हो गया हो, वहां पर ये बात एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है कि पर भाव और पर द्रव्य और आत्मा के बीच में व्याप्य तदात्म्य नहीं है। तदात्म्य नहीं होने से व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, और व्याप्य व्यापक भाव नहीं है तो कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है? अर्थात कर्ता कर्म भाव नहीं हो सकता है, ऐसा प्रबल विवेक के प्रकाश में एकदम स्पष्ट हो गया है। और उस प्रबल विवेक के प्रकाश ने क्या किया है? भिंदनस्तमु, कि जो अंधकार है ना, अज्ञान का अंधकार, कौन से अज्ञान का? कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, मैं देह का करता हूँ, कुटुंब का करता हूँ, सारी दुनिया मैं चलाता हूँ, मेरे बिना नहीं चलती है, ऐसा जो अज्ञान का अंधकार है, वो उद्दाम विवेक के प्रकाश ने भिंदन माने उसका भेद दिया है, उसको दूर कर दिया है। तमो भिंदन, तम को भेद दिया है।
और जब वो तम नष्ट हो गया है, तम को भेदता हुआ ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः, सह माने वह उद्दाम विवेक के कारण वह आत्मा ज्ञानी भूय, ज्ञानी होकर के लसितः, शोभायमान होता है। अब उसके माथे भार नहीं है, अब उसके माथे पे चिंता की रेखाएं नहीं है, मैं करूंगा तब होगा, मैं करता हूं। ये मिथ्यात्व मोह राग द्वेष की जो दुख की आकुलता की जो रेखाएं हैं वो दूर हो गई। तो उससे क्या हो गया कि सह ज्ञानी भूय लसितः, वह आत्मा ज्ञानी होकर के शोभायमान होता है। कैसा ज्ञानी हुआ? कर्तृत्व शून्य पुमान, पर द्रव्यों के कर्तापने से शून्य होकर के, यानी पर द्रव्य के जो लक्ष्य से जो कसाय भाव आकुलता भाव था वो नष्ट हो गया, तो पर द्रव्य का अकर्ता होकर के ज्ञानी होकर के शोभायमान हो रहा है। यानी तर्क दिया आचार्य ने पहली लाइन से ही, अगर अपन इसको तो कि जिन चीजों के बीच में तादात्म्य होता है उनमें व्याप्य व्यापकता होती है, और व्याप्य व्यापकता जिनके बीच में अतादात्म्य है उन वस्तुओं में व्याप्य व्यापकता नहीं होती है। और व्याप्य व्यापक भाव के बिना कर्ता कर्म की स्थिति नहीं बनती है। और ऐसा प्रबल ज्ञान भेद विज्ञान के प्रकाश में जो अतादात्म्य वस्तुओं के बीच में कर्ता कर्म की जो कल्पना का जो अंधकार छाया हुआ था, अंधकार अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था, उसको भेद विज्ञान के सूर्य ने एकदम स्पष्टता के साथ भेद दिया, और आत्मा सारे जगत के कर्तापने से निर्भर होकर के और ज्ञानी होकर के शोभायमान होने लगा। अब सिद्ध भगवान क्यों शोभायमान है? क्योंकि पर द्रव्य का रंच मात्र भी करते तो उनके माथे नहीं है। और अज्ञानी जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, 84 लाख योनियों में क्यों घूम रहा है? क्योंकि माथे भार है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये मिलाना है, ये दूर करना है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है, ये सारी कल्पनाओं के चक्कर में वो कुरूप हो रहा है, शोभायमान नहीं हो पा रहा है। तो जिनको विवेक रूप प्रकाश जिनका जागृत हो गया है, वो प्रत्येक द्रव्य को, उनके गुणों को, उनके पर्यायों को स्पष्टपने जानते हैं, इसलिए उनको कर्ता कर्म की भ्रांति नहीं है, और इसीलिए वो शोभायमान है, प्रसन्न है, सुखी है। इसको कहते हैं ना, जाके माथे भार सो डूबे मझधार। तो अब इनके माथे भार नहीं है ज्ञानी जीवों के। क्यों? क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या काम, प्रबल विवेक के कारण ये बात उनको एकदम स्पष्टपने ज्ञान में ख्याल में आ गई है। मैं एक बार कलश और पढ़ रहा हूँ। व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवे, नैवा तदात्मन्यपि, व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते, का कर्तृकर्म स्थिति, इत्युद्दाम विवेक घस्मर्महो, भारेण भिन्दस्तमो, ज्ञानी भूय तदा स एष लसितः, कर्तृत्व शून्य पुमान। इस छंद का पंडित बनारसी दास जी ने जो देश भाषा में अनुवाद किया है, पद्यानुवाद, उसको भी पढ़ते हैं। तत्स्वरूप भाव में ही व्याप्य व्यापक बने, बने न कदापि वह अतत्स्वरूप भाव में, कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है, व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में। इस भांति प्रबल विवेक कर से ही निधे अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में, कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान, पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। एकदम शब्द सह अनुवाद यहाँ पे हम देख रहे हैं। तत्स्वरूप भाव में ही जिनमें तादात्म्य हैं उनके बीच में ही व्याप्य व्यापक बने, व्याप्य व्यापक भाव हो सकता है। न बने न कदापि वह अतत् स्वरूप भाव में, यानी जो अतादात्म्य वस्तुएं हैं, दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उनके बीच में
व्यापे व्यापक भाव नहीं होता है। और कर्ता कर्म भाव का बनना असंभव है। व्याप्य व्यापक भाव संबंध के अभाव में इस प्रकार प्रबल विवेक दिनकर से ही है ना, विवेक का सूर्य जागृत होने पर भेद अंधकार लीन निज ज्ञान भाव में कर्तृत्व भार से शून्य शोभायमान पूर्ण निर्भर मगन आनंद स्वभाव में। इस प्रकार से ये इसका अनुवाद मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब का है, बनारसीदास जी का नहीं है, खड़ी बोली में है। उसका बिल्कुल शब्द से अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया है। कर्ता कर्म होने के लिए दो द्रव्यों में व्याप्य व्यापक भाव होना चाहिए। व्याप्य व्यापक भाव होने के लिए तदात्म्यपना होना चाहिए, तादात्म्य होना चाहिए। आत्मा और परद्रव्य पर भावों में तादात्म्य ना होने से व्याप्य व्यापक भाव नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव ना होने से कर्ता कर्मपना नहीं है, और कर्ता कर्मपना ना होने से मात्र ज्ञायक भाव ही सिद्ध होता है। ऐसे प्रबल विवेक के सूर्य के प्रकाश में जो कर्ता कर्म की भ्रांति थी, भ्रांति का अंधकार था, वो दूर हो गया और ये जीव निर्भर हो गया। कर्ता कर्म के विकल्प भार से शून्य होने के कारण मात्र ज्ञान मात्र शोभायमान होता है और अपने स्वभाव में ही मग्न रहता है। इस प्रकार से ये अनुवाद यहाँ पर इस कलश का हुआ। समय अभी हो गया है, मैं जिनवाणी स्तुति यहाँ लेता हूँ, उसके बाद अपन इसकी चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है।